अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शिफ्ट की ओर। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को मूल्य पर पहले 10% की वृद्धि, फिर वर्धित मूल्य पर x% की कमी, यानी कि बढ़े हुए मूल्य पर फिर करी है कमी। ठीक है, वस्तु का अंतिम मूल्य 10x था। ठीक है, तो आपको बताना है उस वस्तु का वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए। हमें पता है वस्तु का मूल्य कितना है, 10x। ठीक है, सबसे पहले क्या काम हुआ, x की वृद्धि कर दी, यानी कि वो वैल्यू कितने की थी, 100। वृद्धि करने के बाद पहले x की वृद्धि कर दूँ, ठीक है, इंटू फिर कमी हो गई 100 माइनस x, यही कह रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहले इन दोनों के ऊपर गुणा कर लो। ये कितना आ जाएगा 10 और 4 जीरो ये ऐसे लगा दे, x इतना हो गया। नीचे आपको बताइए क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि एक आइडेंटिटी है a प्लस बी ब्रैकेट और a माइनस बी दोनों गुणा में है, तो इसका मतलब क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखा यही उत्तर है हमारा, बाकी ऑप्शन में मैच किया तो ये मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी किससे भाग हो रहा है, 100 स्क्वायर से। ठीक है, यदि मैं इसके नीचे x बटे 100 स्क्वायर करूँगा, यानी कि 100 गुणा 100, तो 4 जीरो ख़त्म कर देंगे ऊपर की, 4 और 0 ख़त्म, तो ऊपर कितना बच गया 10x, और नीचे की वैल्यू कितनी है 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसमें 100x स्क्वायर से भाग दूंगा, ठीक है, इसमें दिया क्या बच गया 1 और माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, तो हमें देखने को मिलेगा जो हमारा उत्तर है क्वेश्चन में 10x, नीचे बड़ा वाला ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर। ये आपको ऑप्शन नंबर 3 से ये यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर में किससे भाग दिया है 100x स्क्वायर से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धातु को खोखले गोले के बाहर आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यानी गोले की बात कर रहा हूँ। एक खोखला गोला है, सबसे पहले इसका आयतन पता होना चाहिए। गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई r की क्यूब माइनस r2 की क्यूब ब्रैकेट 1। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे पिघला कर क्या बनाया गया है, एक गोला ही बनाया गया है छोटा, उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। r1 r2 क्या है, अंतर और बाह्य त्रिज्या, यानी कि 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 पहले कितना है 10 की क्यूब माइनस 6 की क्यूब। ठीक है, बराबर जो बना जा रहा है उसकी संख्या बतानी है n गुणा 4/3 पाई r कितना है अब 2, यानी 2 की क्यूब। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम, पहले इन दोनों को ख़त्म कर लो, 4/3 और पाई और 4/3 ये कट गए, हमारे पास क्या बचा 10 की क्यूब 1000 माइनस 6 की क्यूब 216, यहाँ बच रहा है n गुणा 2 की क्यूब कितना होता है 8, यहाँ कितना बचेगा 1000 में से 216 जाएंगे तो कितना बचेगा 784 बराबर n। 8 यहाँ आ जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 9 72, 8 8 64, 98 संख्या आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थिर जल में नाव की चाल 50 किलोमीटर है। नाव का प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है तो उसे 25% अधिक समय लगता है स्थिर जल में। धारा की चाल बताओ। धारा की चाल क्या मान लिया आपने, आप यहाँ देखो, धारा की चाल आपने लेट कर ली x, ये किसकी चाल है धारा की, ये दे रखी है ना धारा की चाल मानी x। एक नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल है 50, ठीक है, धारा की चाल है x, धारा और ये होगी नाव। ठीक है, नाव और धारा की चाल होगी 50। अब देखो ये क्या होता है, दूरी बराबर, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमें क्या पता है, दोनों की स्पीड पता है,
और टाइम की बात कर रहा है वो क्या 25%। 25% का मतलब 1/4। यदि धारा के साथ जा रहा है तो कितना समय लग रहा है उसे, दोनों तरफ दूरी दूरी कर दो बराबर, 50 गुणा 25% ज़्यादा लगता है, यानी कि अब कितना लगेगा, नॉर्मल 4 लगता है, अब लगेगा 5, यानी 50 गुणा 5 बराबर। और जब धारा के साथ जाएगा नाव की चाल प्लस धारा की चाल जब जाएगी, कितना हो गया x + 50। ठीक है, ये तो होगी चाल, और समय कितना लगेगा यहाँ 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 पूरे 25, 250 बराबर 4x + 200। 200 माइनस हो जाएगा, इधर कितने बचे 50, x यहाँ रहेगा 4 इसके नीचे आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 12.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 4th क्वेश्चन में, क्या है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑफ है ना उसकी गुणा कर लेना, जो फ्रैक्शन है उसको लिख लो हम 8 एकम 8 हर 9, 9/8 डिवाइड, इनकी गुणा कर लो, 5 3 15, 6 चौक 24। ऑफ को सॉल्व करना होता है पहले। मैं कितना बचा 3 दूनी 6, 9 चौक 36, या माइनस है 20। ठीक है, प्लस 20 एकम 20 और 13 कितने हो गए 33, 33/20। अब यहाँ आ गए ब्रैकेट, यहाँ बाहर इंटू हो। अब बार को कैसे सॉल्व करते हैं, जितने बार उतने 9 लगा दो नीचे, 93/9 डिवाइडेड। इसको देखो, इसको लिख सकते हैं हम एक अलग, प्लस 0.3 के ऊपर बार, जितने के ऊपर बार है उतने तो 9, और जितने के ऊपर बार यानी कि 0 के ऊपर नहीं है तो एक 0 चिपका लो है। तो ये कितना आ जाएगा 9, 90 एकम 90 और 3 93, यानी कि डिवाइडेड बाय 93/90। ठीक है, अब यहाँ से शुरू में क्या बचा, इसे पलट लो, यहाँ बच गया 9/8 गुणा 24/15 माइनस के 6/36 प्लस 33/20 ब्रैकेट में 93/99 डिवाइडेड बाय 90/93, 93 से 93 न था। ठीक है, 33 से कितनी बार जाए वो 3 बार, 3 से ये 30 बार। ठीक है, और इस 0 से ये वाली 0 खत्म, ये दोनों गुणा में है ना, ये सारे कट गए। अब इससे काटो 6 से 6 6 36, और ये 8 तिया 24 और 3 पंजे 15, यानी कि जो बचेगा हमारा कितना बच गया 9/5 माइनस 1/6 प्लस ऊपर कितना रहेगा 3/2। अब इन सारों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इनका आ जाएगा 5 6 30, यानी कि 30 आ गया इनका एलसीएम। एलसीएम आ गया 30 और 5 6 30, 9 6 54 माइनस 6 5 30, 5 एकम 5 प्लस 15 दूनी 30 और 15 3 45। ठीक हो, ये कितना बच गया, ये हो गया 5 गए 49 और 45, 94/30। इसको 2 से काट दो, कितना आ गया 47/15। ये आ गया आपका उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 48 व्यक्ति एक साथ काम करते हुए, यानी कि टोटल वर्क एक साइड दोनों साइड टोटल वर्क निकाल ले, 48 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 25 दिन में करते हैं, 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए कितने दिन में पूरा करें। 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 3 15, अब 3 दूनी 6 हो गया, इधर 6 8 48 और 8 8 कितना हो गए 64 थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है कि 15,625 की राशि चक्रवर्ती ब्याज से निश्चित दर से 2 साल में इतनी हो जाती है, वह समान राशि पर 1 वर्ष में x हो जाती है, छमाही रूप से चक्रवर्ती ब्याज कहा जाता है, तो x का मान कितना होगा। आपको सबसे पहले लिख लेना है यहाँ क्या अमाउंट, यानी कि कितनी हो रही है 2 साल बाद प्रिंसिपल, वे कितनी है 9600, ये कितनी है 15,625। आप देखेंगे कितना समय लग रहा है 2 साल। ठीक है, 2 साल लग रही है, तो आप तो इसके 2 साल हैं, 2 साल हैं तो सीधा सीधा इसका क्या लेना है रूट,
3 साल होते तो घन लेते इनका क्यूब, यानी कि ये छान किसका है 14 का और 2 जीरो तो एक बार रेशियो। ये 15,625 किसका है 125 का वर्ग है, ठीक है। अब रेशियो ले लो इनको, किससे कट रहा है 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 5 पूरे 25, यानी 25 पैसा लगाया, आपको मिल कितना गया 28, कितना ब्याज मिला 3 रुपया, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 रुपया मिल गया कितने पर 25 पर, गुणा 100, 25 चौका 100, 4 दिया 12% से आ गई आपकी रेट। अब कह रहा है यदि जब ब्याज यानी 1 साल है टोटल, जब रेट अर्धवार्षिक होगी तो ब्याज आधी नहीं हो जाएगी 6%, 1 साल में तो 2 बार ली जाएगी 6% प्लस 6%, यानी कि 6% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3/50, यानी कि ऐसे समझो पैसा कितना है कुल तुम्हारा, ये पैसा है तुम्हारा 15,625 गुणा 3 रुपये ब्याज मिल गए, कितने हो गए 53, 50 लगाए, अगले 6 महीने में फिर 50 के 53 मिल गए, 25 से काट लो 25 दूनी 50, ये कितनी बार जाएगा 625, 25 दूनी 50 कितनी बार जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 25, नीचे कितना रहेगा 4, 53 का स्क्वायर कितना होता है 2809 होता है 53 का स्क्वायर, इसमें 25 की गुणा और नीचे कितना रह गया 4, ये तो पहले 4 से भाग दे लो या गुणा कर लो, 25 की गुणा करोगे इतने तो कितना आएगा 70,225/4, अब इसमें 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 सिंह 24, पॉइंट के बाद आएगा 25, हमको ये नहीं बताना, निकटतम मान बताना है, ये रहा 17,556, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 संख्याएं हैं जिनमें कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 3 गुना, और जो चारों संख्याओं का औसत कितना है 45, यानी कि हमें पता है 4 संख्या है टोटल जिनका औसत कितना है 35, ठीक। और उनमें पहली 3 संख्या हैं जिनका औसत और एक लास्ट की संख्या है 4th, यानी कि ये एक संख्या है चौथी, ये 3 संख्या 1 2 3 ऐसे समझो 1 2 3, ये 3 संख्या है ये 1 है। अगर इसका औसत कितना है चौथी संख्या से 3 गुना है, अगर इसका औसत कितना x, इसका कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब एवरेज बराबर सम बराबर क्या होता है संख्या गुणा औसत, यानी कि इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा 1 से 40। अब यहाँ 3 लोग हैं 3 3 9x प्लस x, ठीक है, ये बराबर होगा नहीं होएगा। अब हमसे पूछा है तो चौथी संख्या किन दोनों के बीच आएगी, यानी x का मान निकालना है हमें, x का मान कितना आ गया 10x और यहाँ 140, 0 से 0 खत्म, यानी x का मान कहाँ आएगा 14, ठीक है। तो 14 कहाँ का आएगा 12 और 15 के बीच, यही पूछा है किसके बीच आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पूर्ण संख्याओं के बीच 2507 है, जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल 11 प्राप्त होता है, बड़ी संख्या कौन सी। सबसे पहले आपको लेट कर लेनी है संख्या, यानी कि छोटी संख्या यानी कि स्मॉल और लार्ज, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी x होगी बड़ी होगी 2507 प्लस x, जब भी तो इनका अंतर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि ऐसे समझो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में यानी कि 25 प्लस 7 प्लस x में भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और जो रिमाइंडर अवस्था है ना तुम्हारा कितना अवस्था है 11, यदि हम इसे लिखेंगे तो 9 गुणा x प्लस 11 संख्या आ जाएगी हमारी बराबर कितना होगा 2507 प्लस x, x इधर आ जाएगा कितना बचा 8x, 11 घटा दोगे इसमें से 11 गए तो कितना बचा 24 96 है ना, x का मान कितना आ गया 3 अट्ठे 24 8 तिया 24 8 एकम 8 8 दूनी 16 312। अब हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, x का मान इतना है, बड़ी संख्या कितनी है 2507 प्लस x का मान 312 7 2 9 1 5 3 8 और 2, ये आपकी आएगी बड़ी संख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निश्चित राशि
समान वार्षिक साधारण ब्याज से 4 वर्षों में इतनी और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज दर बताओ। राशि और ब्याज दर दोनों बतानी। यदि देखा तो रेट सबकी अलग अलग है, या तो रेट निकाल लो या राशि निकाल लो। ठीक है, दोनों निकाल के दिखाएंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखो 7.5 को लिख सकते हैं ऐसे टाइम, यानी कि 7.5 वर्षों में कोई पैसा कितना हो जा रहा है, 12,775। और जो 4 वर्षों में कितना था, 10,220। इनका अंतर कर लो। 3.5 साल में पैसा कितना हो गया, इन दोनों का अंतर करोगे, इसमें से घटाओगे 25,55, यानी कितना होगा 3.5 वर्षों में इतना है। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो इसमें भाग कर लो। 25 बटे 3.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, गुणा 10 कर लो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 7 से काटोगे कितनी बार, 7 या 21, 7 6 42, 7 पंजे 35, यानी 365। 7 भी कट गया, 365 दूनी कितना हो गया, 365। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 73 हो गया। ये क्या आ गया, 1 साल का पैसा है। ठीक है, और हमारी राशि जो क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ, ये दे रखी 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। ये बताओ इसमें 4 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा नहीं होगा। 1 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 4 का कितना होगा, इसमें 4 की गुणा कर दें। 4 वर्ष का हो जाएगा 2920 रुपये। ठीक है, 2920 रुपये हो गए 4 वर्ष की। और 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी है, 10,220। इसमें 2920 रुपये घटा दिए, कितना आएगा, 7300। यानी कि आपका पैसा था 7300, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में आएगा। अब रेट निकालनी है। 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज आया था हमारा 730, और रुपये कितने लगाए रेट बताने के लिए, 73 से गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 73 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, यानी कि रेट भी आ गया आपकी 10%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप इतना है, उसके समांतर भुजाओं का परिमाप इतना है, और इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है। क्षेत्रफल बताना है। पहले देखिए समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, यानी कि जिसकी ये दोनों भुजा क्या होती हैं एक दूसरे के, ये होती हैं बराबर, ये वाली, और ये एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, अब हमें जो दे रखा है परिमाप, यानी कि टोटल परिमाप कितना दे रखा है, 104। और जो प्रत्येक असमांतर भुजा है, यानी कि जो असमान है ना, उनकी जो लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20। 20 ये होगी, 20 ये होगी, 20 दूनी 40। 40 इसमें से माइनस कर दी तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस कर दो 104 में 64 बचा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, और जो आयत का वो इसका समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा a + b, यानी दोनों भुजाओं का योग गुणा दोनों भुजाओं का अंतर, या हाइट बोल सकते हैं, या डिफरेंस, यानी कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी h मान लो। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक दूरी रहेगी सी बी, ये हो जाएगी h, जो आपको दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी 16। अब देखो 1/2 गुणा 64 गुणा b, 20 में 16 दे रखी है ना, 2 8 16, 8 की 64 में गुणा करेंगे 512। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। इसके दौरान इसके अंकित मूल्य पर 20% 16x% की सीन छूट देने के बाद वस्तु इतने की बेची जाती है। ठीक है, वस्तु इतने की बेची जाती है, बेचने के बाद इतना x का मान बताना है, x का मान बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप देखो कितने रुपए हैं, 1200। 1200 गुणा 20% की सेक्शन कितनी होती है, 1/5, और 16% की 4 चौक 16, 4/25 x है, यानी 1 की छूट मिल गई, कितने की बेच दी, 4 की। 5 की सीरीज थी, 1 की छूट 4 की, और 25 की छूट पे 4 की छूट दे गई, कितने की, 21/25। x की छूट का मतलब है यदि वस्तु कितने की थी, 100 की, तो कितनी होगी, 100 - x बराबर कितने की बेच दी, 685
4 पॉइंट हटाया, कितनी बढ़ाया नीचे 0, 2 आगे। सबसे पहले 100 से 100 को काट दो, काट दिया। अब देखो यहाँ 5 से काटोगे, पहले 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 120, 25 अट्ठे 200, 200 बच रहा है ना इधर। हाँ, अब यहाँ कितना बच गया 21, 7 से काट लो इसे, 7 दिया 21, 7 से यहाँ काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 नाम 63, 7 सत्ते 49, 7 नाम 63, 7 दूनी 14, कट गया। अब इधर कितना है 48, 12 से काट लो, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 12 कम 12, 12 छिंग 72, 816। यहाँ कितना आ गया 4 दिया 12, ये हो गया 4 और 3, 4 दिया 12, ठीक है, 4 दिया 12 हो गया, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 68 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 5 बच रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 17 गुणा 5, 17 पंजे 85, ठीक है। 100 में से कितना जाएगा 85 बराबर एक्स, कितना आ जाएगा 15, यानी कि एक्स का मान कितना था 15। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च कर देता है, मासिक आय में 20% और बचत 60% की वृद्धि हो, खर्च बताओ कितने परसेंट बढ़ेगा। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आय और खर्च, और यहाँ लिखना है बचत। यानी कि कितना खर्च कर लिया 85%, तो पैसा कितना बचा रहा है 15, और दोनों को जोड़ोगे तो आय कितनी होगी 100। आय में कितना बढ़ गया, आय में हो गया 20%, यानी 120, ठीक है। और उसके बचत में यानी कि यहाँ पर वृद्धि हुई है कितने परसेंट में, 60% में। 60% का मतलब है 15 का 60% में बढ़त है ना, कितने में 60/100, ये 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से 3 हुआ, 3 तिया 9, यानी कि कितने रुपये बढ़ गए 9 रुपये बढ़ गए। ये कितने हो गए 5 20 24, और ये हो गए 120। 120 रुपये में से 24 खर्च कर दिए, बचा लिए, तो कितने खर्च करे होंगे 96। यही बात पूछिए कितने खर्च में कितनी बढ़त होगी 11 की, ठीक है। यानी कि 11 रुपये कहाँ से बढ़ गई 85 से गुणा 100, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 11 दूनी 22 बटे 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 9, 12.9%। इन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने रुपए की राशि ए बी के इस प्रकार बांटी जाती है, ए बी के हिस्से का अनुपात इतना और बी सी के अनुपात इतना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ए बी सी लिख लेना। ए बी का अनुपात कितना है 4 7, और बी सी का अनुपात कितना है 5:6। सबसे पहले तीनों का रेशियो बराबर करना है, जो स्पेस खाली है बराबर वाली संख्या रख दो, यहाँ 5, यहाँ खाली है तो यहाँ रखेंगे 7, गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, 7 6 42 आ गया। अब टोटल योग दे रखा है ना, तो तीनों को योग कर दो, 20 35 और 42, 20 35 42 और ये हो गया 97, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ में दे रखा है 18,236/97, गुणा निकालना क्या है, ए और सी का अंतर। ए कितना है 20, ए है 20 और सी कितना है 42, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा 42 के 22, या तो आप इससे भाग कर लो, इसे 97 में से कितनी बार जाएगा, भाग करके देखो 188 बार, 188 की 22 में गुणा करोगे कितना आएगा 4136। या फिर आपको क्या काम करना है, आपको पता है गुणा में 22 आ रहा है, ठीक है, 22 किसका मल्टीपल है 11 का, ठीक है। तो 97 में नीचे 11 तो कट नहीं रहा, यानी ऑप्शन चेक करोगे 11 का डिविनिटी रूल है, एक अंक छोड़ के एक, या तो 0 है या कोई 11 का मल्टीपल, 1 और 1 2, 6 3 9 7 आ रहा है। यहाँ देखेंगे 3 और 2 5, 6 और 2
7, अब भी 2 आ रहा है। यहाँ देखेंगे 6 3 9 और यहाँ 7, अब भी नहीं आ रहा। अब यहाँ देखेंगे 4 और 3 7 और 6 1 7, अब आ रहा है 0। ठीक है, 0 आ रहा है, तो इसी से लगा सकते हैं बिना इंटू करे, आगे कैलकुलेशन कर लो तो ठीक। अब कह रहा है 14 नंबर, एक व्यापारी एक्स को बेचने पर 20% का लाभ, वाई पर बेचने पर 16% की हानि, इतना मूल्य है तो पूरा लेन देन। आपको क्या करना है, सबसे पहले रेशियो लिख लेना है, यहाँ क्या लिख लेना है, एक्स और वाई, यानी कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी का रेशियो दे रखा है 3:5। अपने मन से 2 2 जीरो चिपका लो, रेशियो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट ये कितने परसेंट बढ़ा दिए, लाभ हो रहा है 20% और यहाँ हानि 16%। 300 पर 20% कितना होएगा, 300 पर 20% होएगा, यहाँ निकाल लो, 300 का 20% बटे सही 20 पंजे 100, 5 6 30, यानी कि 60। 60 प्लस कर दिए, कितना हो गया 360। अब 500 पे 16% की हानि, यानी 500 का 16%। 2 जीरो से 2 खत्म, 16 पंजे 80। 80 की यहाँ क्या होगी, हानि। 500 में 80 की हानि होगी, कितना बचा 420। अब ये दोनों टोटल कितने हो रहे हैं, 4 3 7 और 6 2 8, यानी कि 780 रुपये। ये हो गए दोनों 780। और ऊपर देखा तो कितने हो रहे हैं 500 और ये 300, ये हो रही है 800 की। जो लॉस हुआ है यहाँ कितने रुपए का, -20। कितने पर, -20 बटे 800 पर गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, यानी कि 2.5% की हानि। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है इस बार भी। अब देखिए 3 संख्या दे रखे हैं, आपको क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले 3 संख्याओं को लिख लो, 716, 1837 और 2545। इनका अंतर करना है, 6 6 7, 7 में से गया 1 बचा है, 2 और 1 1। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर करा, 45 15, 15 में से 7 गई, 8 0 और 7। ठीक है, दोनों का अंतर। अब इन ऊपर वाली संख्याओं का अंतर, इनका अंतर कितना आएगा, 1829। ठीक है, यहाँ से आगे आप किससे भाग देना है, आपको जो बड़ी संख्या है सबसे कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 708। 708 में किससे भाग देंगे, 716। ये 11 से 21, इन दोनों में दे लो 11 से 21, यानी कि ऐसे निकालेंगे हम। एक बार जाएगा 708, 708 हो गया। यहाँ कितना बचे, 3 1 और 4, 4 से 13 में पीछे भाग दिया 708 में। अब भी एक बार जाएगा 413, 413 में से भाई यहाँ कितना बचा, 5 9 और 2, 295 और 413 में फिर भाग। एक बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 295। अब कितना आ गया, 118। अब कितने हो गया, 295, यानी कि एचसीएफ निकाल रहे हैं 118। 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, यानी कि कितना बचेगा, 8 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, यानी कि 5। 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितना बचा 5 और 118, 59 दूनी 118, यानी कि जो आपका एचसीएफ आएगा 59। ये देखो 1829 को भी काट रहा होगा। ठीक है, आ गया, यानी कि जिससे भाग दे रहे हो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ गई, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान आ गया आपका 59। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ 59 से किस में भाग देना है, पहली संख्या में, कोई सी में भी दे लो, शेषफल सब में सेम आएगा। 59 एक 59 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 126, 6 उतार लिया। यहाँ अब आगे 2 बार कितना होता है, अभी करा था हमने 118, इनफिट क्यों नहीं, 118। यहाँ शेषफल कितना बच गया, 8, यानी कि y आ रहा है 8। और x की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, x माइनस वाई, यानी x की वैल्यू कितनी थी, 59 -8 बराबर 51। बढ़ते नेक्स्ट